नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं जो करंट न्यूज़ से रिलेटेड है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने 2 सितंबर को भारत के नेवी के एक नए साइन को लॉन्च किया है और साथ साथ भारत को INS विक्रांत की जो इनॉग्रेशन किया गया है। आपको बता दूं, INS विक्रांत का काम अभी शुरू नहीं होगा, लेकिन इसको अभी समुद्र में उतार दिया जाएगा। मतलब इसको सिर्फ कमीशन किया जाएगा, लेकिन वर्क ये शुरू करेगा नेक्स्ट ईयर 2023 में मई के आसपास। तो याद रखिएगा, ये दोनों इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए जा रहे हैं 2 सितंबर को, जिनको मैं यहाँ पर आपसे डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। INS विक्रांत और भारत के जो झंडे का इतिहास है, भारत के जो नेवी के झंडे का इतिहास है, उनकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। और साथ साथ कौन सा नया जो झंडा है उसको लॉन्च किया है, उसको भी यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर नेवी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो आपको पता होना चाहिए इस समय पर हमारे 25 नंबर के नेवी के हेड हैं, जिनका नाम है R हरि कुमार, और नेवी के हेड को कहा जाता है एडमिरल। याद रखिएगा, ये 25 नंबर के हैं, आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने 2 सितंबर, वैसे आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी कर्नाटका और केरला के अभी टूर पर हैं। वहां पर वो अलग अलग इनॉग्रेशन करने वाले हैं, जिसमें 1 सितंबर और 2 सितंबर वो वहीं पर रहने वाले हैं। लेकिन 2 सितंबर को इनका सबसे बड़ा काम होने वाला है, जिसमें INS विक्रांत को ये फॉर्मली इनॉग्रेट करेंगे, जो कि भारत का पहला एयरक्राफ्ट है, भारत का इंडिजिनियसली पहला एयरक्राफ्ट है, याद रखिएगा। और 2 ही तारीख को भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा इंडियन नेवी को नया झंडा प्रोवाइड कराया जाएगा। अब ऐसा नया झंडा क्यों दिया जा रहा है, इसके बारे में भी हम यहाँ डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे INS विक्रांत की। INS विक्रांत भारत का पहला इंडिजिनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसको कोचिन शिपयार्ड के द्वारा डेवलप किया गया। आपको बता दूं, कोचिन शिपयार्ड डेवलप हुई थी 1972 में, और 50 सालों के अंदर उनकी बहुत बड़ी उपलब्धता यहां पर मिल चुकी है INS विक्रांत के रूप में। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, INS विक्रांत जिसको डेवलप किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, ये भारत की पब्लिक सेक्टर की एक कंपनी है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा संभाला जाता है। और याद रखिएगा, इसने भारत की पहली एयरक्राफ्ट को डेवलप किया इंडिजिनियसली, जो कि INS विक्रांत इसका नाम रखा गया। आपको बता दूं, इसका डिज़ाइन किसने किया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। किसका? INS विक्रांत का। तो INS विक्रांत का जो डिज़ाइन है वो WDB वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, इंडियन नेवी की इंटरनल ये एक ब्यूरो है, उसके द्वारा डेवलप हुआ। और साथ साथ इस पूरे INS विक्रांत को किसने डेवलप किया, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा डेवलप हुआ। याद रखिएगा, 1972 में कोचिन शिपयार्ड को डेवलप किया गया था। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यहां पर बात की जाए INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट की हमें जरूरत कब से पड़ने लग गई, तो आपको बता दूं 1971 में इस प्रकार के एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ी, जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ। और साथ साथ जब पाकिस्तान से हमने कारगिल युद्ध किया, उस समय पर भी ऐसे शिपयार्ड की जरूरत पड़ी थी। लेकिन आज फाइनली ऐसा हुआ है कि INS विक्रांत को भारत के कोचिन शिपयार्ड के द्वारा डेवलप कर लिया गया, जिसमें 100 से ज़्यादा MSME सेक्टर की कंपनियों ने भी पार्टिसिपेट किया है। आपको बताऊं, स्टील, जो इसमें स्टील लगना था वो किसके द्वारा डेवलप हुआ, तो आपको बता दूं, ये भी भारत के DRDO और स्टील से रिलेटेड कंपनियों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। वैसे पहले ये प्रपोज था कि रशिया से हम इस स्टील को मंगाएंगे, लेकिन रशिया ने जब मना कर दिया, तो उसके बाद फिर भारत की DRDO और स्टील की कंपनियों ने मिलकर इसको डेवलप किया। तो मतलब प्योरली भारत का ये इंडिजियसली डेवलप्ड INS विक्रांत है, एक एयरक्राफ्ट है। आप इसको ध्यान रखने की कोशिश करें।
अब यहां से बात करते हैं, शिपयार्ड की बात ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहां पर भारत के झंडे की। तो भारत के झंडे नहीं, भारत के नेवी के झंडे की। तो बात करें नेवी की तो आपको पता होगा कि पहले आजादी से पहले नेवी हमारी ब्रिटेन के द्वारा कंट्रोल की जा रही थी, लेकिन 1947 में जब हम आजाद हुए उसके बाद भारत की नेवी का झंडा कुछ इस प्रकार था, क्रॉस। ये जो क्रॉस सिस्टम है, ये क्रॉस साइन है, ये किसको दर्शाता है? तो सेंट जॉर्ज को ये दर्शाता है। ये कौन है? तो आपको बता दूं, ये एक प्रकार के योद्धा, एक प्रकार की एक ऐसी योद्धा की टीम थी जो कि जब बाहर इजराइल वगैरह की तरफ लूटपाट करने या फिर वहां पर मतलब कोई अपना प्रचार प्रसार करने जाती थी, तो वहां पर जो युद्ध होता था उसके अगेंस्ट ये लोग काम करते थे। तो इसीलिए इनका साइन कुछ इस प्रकार का दिखाया गया है। ये क्या है? तो जॉर्ज को प्रदर्शित करता है, ये जो प्लस वाला साइन बीच में बना हुआ है। तो भारत आजादी के बाद अंग्रेजों का जो ये साइन था उसको 1950 तक फॉलो कर रहा था। उसके बाद 1950 से लेकर 2001 तक भारत ने किसको, ये प्लस के साइन के साथ साथ ब्रिटेन का जो झंडा था हटाकर भारत का जो ट्राई कलर था उसको प्रदर्शित कर दिया था, जो चौखाने हैं उसमें एक तरफ। उसके बाद भारत ने दोबारा से चेंज कर दिया झंडा नेवी का। 2001 से लेकर 2004 तक भारत ने क्रॉस साइन को ही हटा दिया। ये जो प्लस का साइन बना हुआ है, जॉर्ज का साइन जो है, इसको भारत ने हटा दिया और उसमें जो हमारा अशोक स्तंभ है और नीचे एक तीर सा साइन बनाकर इसको प्रदर्शित किया है, जो आप थर्ड पोजीशन पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई और उसके बाद दोबारा से सोनिया गांधी लीड कर रही थी यूपीए सरकार को, जो मनमोहन सिंह जी वहां पर प्राइम मिनिस्टर बने, दोबारा से इस प्लस साइन को ले आया गया और उसके बाद यहां पर जो ये अशोक स्तंभ है उसको दोबारा से यहां पर बीच में, ये जो प्लस साइन है इसके बीच में रिप्रेजेंट किया गया। फिर दोबारा 2014 में अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते भी लिख दिया गया। तो इस प्रकार से नेवी के झंडे का अपडेशन हुआ है। कब से कब? तो आपको ध्यान रखिएगा 1947 से लेकर अभी तक का। अब नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारी 76 नंबर की इंडिपेंडेंस डे में उन्होंने झंडा फहराया था लाल किले से, वहां पर उन्होंने ये अनाउंस किया कि हम जितने भी साइंस हैं जो हमें याद दिलाते हैं हम किसी की कॉलोनी रहे हैं, किसी के हम अंडर में रहे हैं, किसी के गुलाम रहे हैं, उनको हम सब हटा देंगे और उसी को देखते हुए ये स्टेप पहला उठाया गया है। तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी के 5 प्रणों में से एक था सेकंड नंबर का, जिसमें यह कहा गया था कि हम अपने जितने भी वो साइंस हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हम किसी की कॉलोनीज रहे उसको हम हटा देंगे। तो अब ये उम्मीद की जा रही थी कि जो सेंट जॉर्ज क्रॉस है, ये जो क्रॉस साइन है, इसको, जो रेड कलर का क्रॉस साइन है, इसको हटाया जाएगा और कुछ इसी प्रकार का हुआ। आप देख सकते हैं ऐसा कुछ भारत की नेवी का झंडा था। उसके बाद इसको चेंज करके अब नया कुछ झंडा इस प्रकार का हो चुका है। याद रखिएगा यहाँ पे अशोक स्तंभ, तीर और कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप की गई और जो एक प्लस वाला क्रॉस साइन था इसको हटाकर कुछ इस प्रकार का झंडा नेवी का मिला है। तो याद रखिएगा ऐसा झंडा भारत का कन्वर्ट हो चुका है, आपको ध्यान रखना है। और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे केरला में इनॉग्रेट किया गया। केरला और कर्नाटका की जब वो यात्रा कर रहे हैं वहां पर इनॉग्रेट किया गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर वो सारी बातें मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दी हैं। जो चीज़ यहां पर घटना घटी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो किया, उसके बाद सोनिया गांधी जी ने जो किया, वो सारी की सारी बातें मैंने यहाँ आपको बताने की कोशिश की है। भारत में जो नेवी का विस्तार वो चोलाज और मराठास के समय पर ज़्यादा हुआ था, ठीक है। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर आपको अच्छी लगी हो इंफॉर्मेशन तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है, इस प्रकार की वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। उस टॉपिक पर हम आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।